तुला राशि के जातकों, मैं जानता हूं कि भीड़ में आप अकेलेपन महसूस कर रहे हैं और सबसे भरोसा पूरा खत्म हो चुका है, भस्म हो चुका है ये भरोसा। आओ मैं आपको इस 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच जो होने वाली विचित्र और अद्भुत भी घटनाएं हैं उसे मैं रखना चाहूंगा। मैं किसी भी प्रकार से आपको उम्मीद नहीं देना चाहता, किसी भी प्रकार से आपको भ्रम में नहीं रखूंगा कि आपके जीवन में ये होगा वो होगा। मैं रखूंगा स्पष्ट, जो होगा सही रखूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपका समय खाना नहीं चाहता, मैं सीधा प्रवेश करूंगा। सबसे पहले बात करूं आपके 5वें भाव का, जहां राहु बैठा है। राहु जब यहाँ बैठा है तो मैं जानता हूं कि आपके मन के साथ खेल हो रहा है। मन बहुत बेचैन है, विचलित है और बहुत परेशान है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज क्या करूं, किस चीज को कैसे करूं, कुछ भी समझ में नहीं रहा। शब्द भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, भ्रम हो, भ्रमित हो पूरी तरह से। ठीक है। ये जुलाई का महीना ऐसे जा सकता है, लेकिन मैं आपको अंत में ऐसा सॉलिड उपाय बताने वाला हूं, ऐसा अद्भुत उपाय, ऐसा महान उपाय जो ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं विनाश कर सकता है, इन समस्याओं का। ठीक है। बिना कारण चिंता होगी, ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है इस महीने। ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ी रहेगी और बढ़ा भी है, प्रभाव अभी से दिख रहा है। तो शुरुआत के ही महीने से दिख रहा है। तो ओवर थिंकिंग राहु के कारण बढ़ी है, बिना कारण की चिंता। खाने के लिए भोजन है, सोने के लिए खाट है, काम की भी थोड़ी बहुत आशा है कि हाँ भाई कहीं कुछ तो मिल जाएगा, ये वाले भाव है। लेकिन फिर भी चिंताएं जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में। और कभी कभी तो ऐसा हो जा रहा है कि कुछ घटना भी घट जा रहा है, अचानक भयानक। इस कारण भी चिंता है। कभी ऐसे लगेगा कि सामने वाला बदल गया है, दूसरों को देख करके लग रहा है कि सामने वाला पूरा बदल चुका है, मेरे लिए तो पूरा बदल चुका है। ये अब मेरा वो व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था, जो मेरे साथ था। ये आपको देखने को मिलेगा इस जुलाई के महीने, बिल्कुल। और अभी से भी यह चीज देखने को मिल सकता है। प्रेम भाव की बात करूं, क्योंकि 5वां भाव प्रेम का भी भाव है, प्रेम का भाव है, लव का भाव है। तो प्रेम संबंध खत्म हो सकते हैं, मैं स्पष्ट रखता हूं, प्रेम संबंध कट सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा प्रेम संबंध होंगे और उससे सबके सब प्रेम संबंध खत्म हो जाएंगे। एक के साथ हो, दूसरे के साथ रिलेशन में आ सकते हो और वो दूसरा नंबर भी खत्म, पहला भी खत्म, सब खत्म, अकेले हो सकते हो। इसलिए सतर्क रह सकते हो, मतलब इसे जान करके, ज्योतिष यही तो है, रास्ता दिखाता है ज्योतिष। तो आप जो है सतर्क रह सकते हो। जब दूसरे नंबर की पारी आई या दूसरे नंबर में आ गए हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तत्काल दूसरे नंबर को रिजेक्ट कीजिएगा, पहले को पकड़ के रखिए। पहले को पकड़ के रखेंगे तो ही ठीक रहेगा। ठीक है। राहु ऐसा स्थिति बनाएगा। गलत फहमी हो सकती है आपके पार्टनर के बीच और आपके बीच। अगर खत्म नहीं हुआ रिश्ता या ऐसे आपके साथ नहीं हुआ, मल्टीपल अफेयर नहीं हुआ, तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज तो आएगा, गलत फहमियां हो सकती है, थोड़ा बातचीत बंद हो सकता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, टूटने का नौबत आ सकता है। राहु तोड़ सकता है। अगर वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं रहेगा तो राहु गलत नहीं है, कोई भी ग्रह गलत नहीं है, वो तोड़ देगा। फिर बाद में पता चलेगा 5 साल 10 साल बाद आपको, या 5 साल बाद या 3 साल बाद या साल बाद, 1 साल बाद आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा हुआ जो टूटा। ठीक है। ये चीज है। विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजों से आप दूर रहिए, जैसे कि फोन है, सोशल मीडिया, कुछ भी सोशल मीडिया हो, गेम है, इन सारी चीजों से दूर रहिए। अगर आपको पढ़ाई करना है इस महीने, नहीं करना है तो फिर पकड़े रहिए, फिर आपकी नैया पार मोबाइल कर देगा। ठीक है। मतलब मोबाइल से ही पढ़ाई होते हैं, बहुत पढ़ाई तो अब तो ऑनलाइन सब चीज हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया से, मैंने कहा कि मोबाइल तो ठीक, मोबाइल से दूर रहिए, लेकिन सोशल मीडिया से विशेष दूर रहिए। मोबाइल के अंदर जो सोशल मीडिया उससे दूर रहिएगा। ठीक है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बार बार आपका मन बदलेगा, बार बार आपका मन जो है एकाग्रता खो देगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। इनको, ये विद्यार्थियों के लिए मेडिटेशन है। आप प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए, मजाक नहीं है ये प्राणायाम मेडिटेशन। आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी, कईयों की लाइफ चेंज करके रखी है, करोड़ों खरबों लोग इसका उपयोग करते हैं। षष्टम भाव की मैं बात करूं, जहां शनि देव विराजमान है, ये सेहत का भाव है। तो इसलिए आपको सतर्क चाहिए, सतर्कता चाहिए तुला राशि के जातकों को। शनि देव विराजमान है तो पैरों में दर्द हो सकता है, आपको देखने को अभी भी मिल सकता है, थकान हो सकती है, जकड़न हो सकती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, शनि के जातकों,
जो तुला राशि के जातक है उन्हें ध्यान दे, ये मेरी बात, कि जो पुरानी बीमारी थी वो लौट करके चली आ सकती है। अगर आ गई है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और चाहिए कि आप एक बार अपना स्वयं का कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए, क्योंकि मैं लाखों और करोड़ों लोगों का राशि देख रहा हूँ। अभी जो देख रहा हूँ मैं करोड़ों और लाखों लोगों का राशि देख रहा हूँ। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है अपना एक पर्सनली कुंडली विश्लेषण जरूर करवा लीजिए, ठीक है। भाग्य के स्थान की बात करूं मैं, भाग्य का स्थान कौन है, नौवां भाव है, वहां सूर्य देव विराजमान है। 7 जुलाई के बाद बुध जो है वक्री होकर के इस नौवें भाव में चले आएंगे। आएंगे तो बुधादित्य योग बना सकते हैं, छोटे ही अंश स्वरूप ही बना सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, विशेषकर व्यापार के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं वो ध्यान से सुनिए, ये जो टाइम रहेगा व्यापार के लिए एकदम बेहतरीन लल्लन टॉप वाला रहेगा, एकदम सुंदर, ठीक है। ये अच्छा समय रहेगा आपके व्यापार के लिए। इस समय आप व्यापार में विशेष, मैंने व्यापार के लिए ही कहा इस टाइम को। और जो धनु राशि के जातक है उसमें एक राजयोग का निर्माण हो रहा है, वो राजयोग को एक्टिव करना आपके हाथ में है, ठीक है। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ भाग्य का साथ आपको मिल सकता है इस टाइम, ठीक है। अब मैं पैसे आय की बात करूं, मनोकामना की बात करूं, जहां केतु बैठा हुआ है यहां डिस्टर्ब हो सकते हैं आप। आय, संपत्ति और आय में बहुत अंतर है। आय जो होता है वो रोज का होता है, तो जो रोज का जो आना पैसा आना है, पैसा आएगा तो, लेकिन उससे केतु जो है काट देगा। आएगा लेकिन जाने का रास्ता पहले से बना देगा, है ना। बहुत सारा रास्ता बन सकता है जाने का, पैसा आएगा लेकिन रास्ता पहले से बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए सतर्क रहिएगा। केतु को मैं सभी का रेमेडी बताऊंगा, अंत में सबका उपाय बताऊंगा, और ये एकदम बेहतरीन उपाय आपको बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, है ना? कुछ भी चीज मिलने वाला रहता है, फिर भी अचानक गायब हो जाता है, ऐसी स्थिति बन रही है केतु के कारण। 11वें भाव में कुछ भी चीज, मतलब अब बस अब मिल ही गया, हाँ मैं पा ही गया, लेकिन जैसे आप पास जाते हो तो आपसे दूर चला जाता है। ये चीज है, केतु जो है आपको दिखा सकता है तुला राशि के जाता हो जो जुलाई के महीने, है ना। 10वें भाव में बुध गुरु शुक्र है। बुध जो है वक्री स्थिति में जुलाई में 7 जुलाई से हो जाएंगे, है ना। तो कर्म, कारोबार और प्रतिष्ठा और राजयोग का ये भाव है। तो बुध जो है कहा जाए कि कर्म को बढ़ाएंगे, बुद्धि को बढ़ाएंगे, और कारोबार को शुक्र जो है स्थापित करेंगे, प्रतिष्ठा आपको बृहस्पति गुरुदेव प्रदान करेंगे, क्योंकि शुभ स्थिति में है तो ये सारी चीजें देखने को भी मिल सकती है, शुभता भी देखने को आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि अशुभ अशुभ होगा, अच्छा भी होगा। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, अपना विचार शुभ रखिएगा। अच्छा बुरा हो उसमें भी अच्छा देखने की आदत डाल लीजिए। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति बुरा के अंदर भी अच्छा देखने लग जाता है उस व्यक्ति के साथ अच्छा ही होने लग जाता है। जैसे कि कोई इंसान के साथ कुछ चीज हुआ कि जैसे चोरी हो गए, अब चोरी तो हो गए भाई, अब उसको तो तुम कुछ कर नहीं सकते, गाली ही बक सकते हो चोरों को, या कंप्लेंट कर सकते हो पुलिस थाने में, है ना। तो वो तो चीज है, लेकिन भाई अब उनको नेगेटिविटी से आप भर जाएंगे, तो वहां पॉजिटिविटी क्या रखनी है कि भाई चोरी तो हो गया, कहीं मेरा मर्डर हो जाता तो ये अच्छा हुआ, चलो ठीक है बच गए हम, ये पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो मैं अब आपको उपाय देना चाहता हूं। तो उपाय में राहु का सबसे पहले उपाय कहूंगा, ध्यान दीजिए। तो इनके लिए आपको ध्यान विधि का प्रयोग करना है। ध्यान विधि, राहु मन भटकाने वाला है आपका, तो आपको करना है मेडिटेशन। भगवान शंकर के पास जाकर के, या माँ भगवती, माँ दुर्गा के फोटो के पास जाकर के आप ध्यान, विशेष दुर्गा माँ के, क्योंकि राहु जो है माँ भगवती राहु कंट्रोल करती है, ठीक है, माँ दुर्गा ही कंट्रोल करती है। तो इसलिए माँ दुर्गा के पास आप जाकर के ध्यान कीजिए। कैसा ध्यान हो, तो जो श्वास जा रही है उसे होश पूर्वक देखिए कि हाँ अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है उसे भी होश पूर्वक देखिए कि बाहर आ रहा है। ऐसे ध्यान, इसे ध्यान कह सकते हैं। अपने होश पूर्वक देखना को ध्यान कहा गया है ना। तो अपने आप को बैठे हैं तो अपने आप को अनुभव कीजिए, आसपास जो चिड़िया गुनगुना, कोई चिल्ला रहा है बच्चा या कंझट हो रहा है, उसको भी ध्यान से देखिए, उन्हें भी ध्यान से सुनिए, अपने आप को अनकंट्रोल ना कीजिए। इसे ध्यान विधि कहा गया है, ठीक है। केतु को अगर आपको कंट्रोल करना है तो कुत्तों को, विशेष काले, कोई भी कुत्ता हो, आवारा कुत्ता है, उसे कुछ भी आप खिला सकते हैं, बिस्किट या भोजन दे सकते हैं, कुछ भी आप अपना ढंग से खिला सकते हैं उनको। शनि को प्रसन्न करना है, शनि को शुभ करना है, तो मजदूर के बच्चों को दान कीजिए। चाहे पढ़ने लिखने का किताब दे दिए, साथ में पैसा दे दिए। पढ़ने लिखने का किताब बस नहीं, साथ में पैसा भी देना ताकि वो खुश हो,
है ना? तो उसमें इसमें डबल फायदा है और शनि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। आप मजदूर के बच्चे को जब दान करेंगे तो मजदूर बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उससे कई गुना ज्यादा मजदूर खुश हो जाएगा। इसलिए मजदूर को खुश करना होता है, शनि को अगर खुश करना है तो मजदूर को खुश करना होता है। तो मजदूर सबसे ज्यादा खुश तब होगा जब उसके बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो सूर्य नारायण जो डूबता सूर्य नारायण है उसको आप प्रणाम कीजिए। हो सके तो डूबते सूर्य नारायण को जल भी दे सकते हैं या प्रणाम विशेष है, विशेष प्रणाम कीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। अगर आपको अपनी पर्सनली कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन पर हमारे जाइएगा, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाइएगा, वहां आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां आपको हमारा फीस मिल जाएगा। आप हमें नंबर और फीस दे करके व्हाट्सएप करके आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। आप सबसे मिलते हैं दूसरे वीडियो पर तुला राशि के जातक को। आशा है कि आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।